भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, पारलौकिक शक्तियाँ। अगर आपके मस्तिष्क में भी इन चीज़ों के बारे में बार बार ख्याल आते हैं तो आज मैं आपको कई सौ सालों से एक किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन्हीं बुरी शक्तियों को माना गया है। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं देखो राजस्थान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने गाँव या शहर का नाम जरूर लिखते जाइएगा। आप सामने लगे जिस बोर्ड को देख रहे हो राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले के बाहर लगे। इस बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज मैं आपको इसी भानगढ़ के किले की वो दो कहानियां बताऊंगा जिस कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकते। और कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को खबर लगी कि उनके पास में एक किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलावा भिजवाकर अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीर न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनः निर्माण करवा के किले को और ऊंचा करवा दिया। और आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और जब यह परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था। और आज तक यहाँ पर इस श्राप का असर देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहते। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की कहानी है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है। और इस खौफनाक कहानी के कारण ही लोग इस किले को भूतहा शैतानी किला कहते हैं। जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था। तो एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब वह दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे समझ आ गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने वो शीशी किले के ऊपर पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया जिससे अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। वह बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका
वह लुढ़कने लगता है और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया के छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था तो मरते मरते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इस किले में भटकती रहेगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया की उस श्राप के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटकती है और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोस्तों ये तो थी वो घटनाएं जो पारालौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई थी, लेकिन इन सब के अलावा एक कारण और भी है और ये मानना पड़ा कि इस किले में कुछ न कुछ गलत जरूर होता है जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ समय पहले इस किले में रात के वक्त लोग चले जाते थे जो जगह जगह पर इस किले को खोदने लगते थे। उन्हें लगता था कि इस किले में कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वो इसी खजाने की तलाश में रात में इस किले में खुदाई किया करते थे। उस वक्त इस किले में रात के वक्त कुछ आपराधिक गतिविधियां होने लगी थी और इन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण इस किले में रात के वक्त प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था। फिर 2016 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने फिर एक बार इस किले पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस किले में पड़ताल करने आए थे। गौरव तिवारी ने ऐसी पारालौकिक शक्तियों पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वो भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत है या ये लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के बाद कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2016 को उनके अपने घर में बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत का कारण कई न्यूज चैनल्स ने इन्हीं शैतानी ताकतों को माना। तो दोस्तों ये थी इस भूतहा किले की कहानियां। मैं इस वीडियो में बताई गई कहानियों की सत्यता का प्रमाण तो नहीं देता, लेकिन कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर है जिस कारण भारत सरकार को भी इस किले के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।